भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय सहित कई शैक्षणिक संस्थाओं में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। विश्वविद्यालय के पीजी गर्ल्स हॉस्टल में पानी घुसने के बाद कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने छात्राओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब विश्वविद्यालय परिसर में नाव के जरिए छात्रों और कर्मचारियों का आवागमन करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से विश्वविद्यालय के कई हिस्से जैसे लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, प्रोफेसर कॉलोनी और गर्ल्स हॉस्टल बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा जिले के कई कॉलेजों में भी पानी घुस गया है, जिससे परीक्षा संचालन प्रभावित हुआ है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने स्थिति को देखते हुए सभी यूजी, पीजी, वोकेशनल और प्रोफेशनल परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर कृष्ण कुमार द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय को पूरी तरह बंद करने के लिए राजभवन से अनुमति लेनी होगी और यदि स्थिति और खराब होती है तो वे इसके लिए जल्द ही आदेश प्राप्त करेंगे। वर्तमान हालात में बाढ़ से प्रभावित छात्रों और कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन सतर्क है और आवश्यक कदम उठा रही है। भागलपुर नगर निगम के कई वार्डों में बाढ़ का पानी घुसने के कारण शहरी क्षेत्र के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल अपनी टीम और वार्ड पार्षदों के साथ लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही हैं, लेकिन अब तक शहरी निवासियों को कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने समस्या के समाधान के लिए भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मुलाकात कर सामूहिक किचन चलाने की मांग की है। उन्होंने शहरी क्षेत्र में 4 स्थानों को कम्युनिटी किचन के लिए चिन्हित किया है, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि नगर निगम क्षेत्र में जल्द ही कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जाएगी। इस बैठक में उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, पंकज गुप्ता, डॉक्टर प्रीति शेखर सहित अन्य कई पार्षद भी उपस्थित थे, जो इस स्थिति से निपटने के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आज डीएम ऑफिस आए थे हम लोग डीएम सर से मिलने। हमारे जो वार्ड हैं, जो बाढ़ ग्रसित वार्ड हैं हमारे, उसके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो, उसके लिए सर के पास मिलने आए थे। सर ने हम लोगों को बहुत बढ़िया आश्वासन दिया और त्वरित कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देशित भी किया और 4 जगह हम लोगों ने कम्युनिटी किचन के लिए जगह चिन्हित करके दिया है। उस पर काम भी स्टार्ट हो गया है। मैं डीएम शहरी क्षेत्र के लिए मैं डीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस कार्य के लिए। भागलपुर में देर रात आई जोरदार बारिश और आंधी ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। शहर के विभिन्न हिस्सों में पेड़ और बिजली के तार टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं, जिससे यातायात बाधित हो गया है। कई लोगों के घरों को भी इस तूफान से नुकसान पहुंचा है। विशेष रूप से हवाई अड्डा मैदान के पास मुख्य सड़क पर एक बड़ा पेड़ और हाई टेंशन तार टूटकर सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिसके कारण शहर में यातायात जाम हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे स्कूली बच्चे और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन को इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि यातायात बहाल हो सके और बिजली आपूर्ति फिर से शुरू की जा सके। बिहार के फुलवड़िया गांव में एक महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पतंजलि का सामान बेचने के बहाने आए 2 युवक महिला का सोना का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। घटना बाईपास थाना अंतर्गत हुई, जब शांति कुमारी नामक महिला के घर 2 युवक बाइक से पहुंचे और खुद को पतंजलि प्रोडक्ट्स के विक्रेता बताने लगे। युवकों ने शांति कुमारी को बताया कि वे सोना चांदी साफ करने का काम भी करते हैं और इसी दौरान उन्होंने उन्हें पानी लाने के लिए कहा। जब शांति कुमारी पानी लाने गई, तब दोनों युवक मौका पाकर उस सोने का मंगलसूत्र लेकर भाग गए। हुआ था वो लेके साफ करने लेके चला गया, वो फ्रॉड मंगलसूत्र। आपकी पत्नी बता रही थी कि जो है बाबा रामदेव का जो है आया था, हाँ, प्रोडक्ट लेकर के पाउडर में डुबा के रख दिया पानी में, उसके बाद लेके चला गया। कहाँ चला गया पता नहीं। आपका क्या नाम हुआ? बैजू यादव। बैजू यादव। और घर ही फुलवड़िया है। फुलवड़िया, ठीक। पतंजलि का सामान पर्चा करने के लिए आया था। बोला कि भैया बाबू पतंजलि का सामान 10 तारीख को लीजिएगा ना, भैया बाबू पाउडर साफ करने के लिए देगा, जैसे पीतल का तांबा बर्तन, ये चांदी का साफ करने के लिए। उसमें काला जैसा बोला कि ये मिला देते हैं, सोना का कोई चीज डालिएगा साफ हो जाएगा।
बस उसमें पाउडर में बोला कि पैकेट में बंद कर देते, ऐसे नहीं, पैकेट में औंठी रह गया उसमें। और मेरा मंगलसूत्र सोना का गायब लेके भाग गया। फुलबड़िया, बैजानी फुलबड़िया। शांति कुमारी। अभी 15-20 मिनट हुआ है। दो लड़का नहीं था, इस तरह का भैया था, हाँ इसी उम्र का है। पतंजलि का प्रचार होकर आ रहा था, पतंजलि का, हाँ पतंजलि का प्रचार कर रहा था। बोला कि इस पे 20% का छूट मिलेगा। हाँ हाँ, बोला पहले पतंजलि का सामान का प्रचार करने के लिए दिखाया। नहीं, घर पे, हाँ बैजानी। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के बैकटपुर दुधैला पंचायत में गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामवासी पिछले 7 दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। ग्रामीणों को अब तक किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिल पाई है और वे कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। सोमवार की रात तेज आंधी और तूफान के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई, जब हजारों बाढ़ पीड़ितों के घर गंगा में बह गए और कई लोग घायल हो गए। बाढ़ प्रभावित लोगों ने मीडिया को बताया कि वे लगभग 10 दिनों से बाढ़ से जूझ रहे हैं, लेकिन सोमवार को आई आंधी और बारिश ने हजारों घरों को नष्ट कर दिया। इसके बावजूद अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं पहुंची है और लोग बिना सहायता के भूखे पेट अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। पंचायत के मुखिया अरविंद मंडल और समाज सेवी अरुण मंडल ने बताया कि बाढ़ के कारण पूरे बैकटपुर दुधैला पंचायत की 14,000 आबादी प्रभावित हुई है। लोग फूस के घरों पर शरण लेकर किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन आंधी तूफान ने हजारों फूस के घरों को भी गंगा में बहा दिया, जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने सीओ, बीडीओ, एसडीओ और विधायक से मदद की अपील की। जो सर डुब्बाम छेबे करे लोग, कितने लोग हैं डूबे में? डुब्बाम तो इटा लोग छे, पंचायत भरी डुब्बाम छे। जी जी जी, कौन सा पंचायत में? थोड़े छे, बैकटपुर पंचायत सब डूबा हुआ है, सब डूबा छे। क्या नुकसान हुआ आप लोगों का? नुकसान तो लोग भसले, डूबले, बोले राती आरो ओइले आरो सबके बोले माल जल खाए आंधी में, अंदाज जे सब पस्त हो। तो आप लोग ये छप्पर पे होंगे, आंधी आया होगा तो तब की पानी में कने रहती, पानी काल न से घटे छे, तो घायल भी हुए हैं। तब सब टाइम नहीं रहे, इसलिए लोग कन्ने रहते। चोट भी लगा है, घायल भी है आप लोग? घायल तो नहीं है, कतेक छे न घायलो छे। क्या मांग करते आप लोग? मांग हमें की करबे, जे देता है सरकार है वह ना। क्या नाम है आपका? घायल कसमा अकेले मंडल। भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र के मेरहट्टी पंचायत में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 5 दिनों से पानी घरों में घुसने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार धान की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की राहत सामग्री नहीं मिली है, जिससे वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जीने को मजबूर हैं। राहत सामग्री न मिलने पर लोगों ने सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुखिया अशोक यादव, सरपंच सुबोध कुमार और अन्य बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने अपनी परेशानियों को साझा किया। राज प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव ने भी प्रदर्शनकारियों से मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों से जल्द राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने प्रदर्शन के दौरान लोगों से बातचीत कर राहत सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराने को आश्वासन दिया, जिससे प्रभावित लोगों को कुछ उम्मीद मिली है। धरने में बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित लोग शामिल थे, जो त्वरित सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन पंचायत हुआ? मेरहट्टी पंचायत। क्या समस्या है? क्या समस्या? पानी में डूब रहा है, घर पानी है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, बाल बच्चा रोते हैं, जाना झुरी ठेकान नहीं है, खाना ठेकान नहीं है। कितने दिन से पानी है? पानी 5 दिन हो गया है। पानी 5 दिन से? हाँ, कुछ राहत पानी नहीं? बढ़ते, कुछ राहत नहीं हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है पानी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? खाना पीना मांग रहा है, खाना दो, रह व्यवस्था दो, पैसा दो। देखिए सर जी, मेरा कहना यही है, मेरहट्टी पंचायत में अगर बाढ़ आया है तो मेरहट्टी पंचायत पूरा घोषित हुआ है, ठीक ना, बाढ़ से। और हमारे मेरहट्टी पंचायत में जो कमी है वो हम आपको बताते हैं। मेरहट्टी पंचायत में सबसे बड़ी बात है कि चूल्हा नहीं जल रहा है,
ठीक, क्योंकि चूल्हा इसलिए नहीं जल रहा है, सबके घर में पानी है। दूसरा नंबर, जब रोड खाली था, रोड पे सब अपना अपना बसेरा कर रहा था, अब रोड पे पानी आ गया है। दूसरा नंबर, शौचालय करने का कोई सुविधा नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम मांग यही कर रहे हैं कि जो जितना जनता का मांग है कि अगर मान के चलिए खाना पीना, दूसरा नंबर शौचालय वाला सुविधा, जो भी सुविधा होना चाहिए वो सुविधा मिलना चाहिए जनता को। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार, सरपंच मिरट्टी पंचायत से। भागलपुर और बिहार के अन्य निचले क्षेत्रों में बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति वाकई चिंता का विषय है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे रहने के लिए घर ना होना, खाने के लिए भोजन का अभाव और सोने के लिए बिस्तर ना होना, यह सब उनकी तकलीफों को और बढ़ाता है। ऐसे समय में मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी और उनकी टीम का बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर खाद्यान्न और कपड़ों का वितरण करना एक सराहनीय कार्य है। यह कदम न केवल उनके लिए आवश्यक मदद पहुंचा रहा है, बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कान भी ला रहा है। प्रिया सोनी का यह कहना बिल्कुल सही है कि इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे प्रयास से सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी का बच्चा भूखा ना रहे और कोई व्यक्ति बिना भोजन के ना सोए। स्वच्छता अभियान के तहत आयोजित प्रभात फेरी और संवाद कार्यक्रम ने स्कूल और समुदाय में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता, प्लास्टिक के एकल उपयोग को बंद करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के प्रति प्रेरित करना था। इको और यूथ क्लब और बाल सांसद सदस्यों के नेतृत्व में यह कार्यक्रम प्रभारी ढंग से संपन्न हुआ। विद्यालय प्रभारी शिक्षक श्रवण रजक ने स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। संवाद कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं ने न केवल स्वच्छता के बारे में सीखा, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझा। इस अवसर पर अन्य शिक्षकगण और छात्र छात्राओं की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को सफल बनाया।